जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। करंट अफेयर्स का आज का जो आज के सवाल हैं उसको देख लेते हैं। पहला सवाल, कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है और रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर, ठीक है, KCCRSST इसका संक्षिप्त में नाम है, तो याद रखिएगा। ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री द्वारा, ठीक है। बिहार भूपति सम्मान, ये बीपीएससी वाले ध्यान दीजिएगा। बिहार भूपति सम्मान ये रोहित कुमार को दिया गया है। ये मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं और बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में इस सम्मान की घोषणा की गई थी। बिहार उद्यमिता सम्मेलन, तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। बिहार भूपति सम्मान, और ये हुआ कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ है, तो कहीं ये कंफ्यूज हो जाए कि बिहार भूपति सम्मान है तो बिहार में हुआ होगा, पटना ऑप्शन में दे दिया या कहीं और दे दिया, तो आप ध्यान रखिएगा ये दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया था ये, तो बीपीएससी वाले खास कर ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज करने के लिए पटना या फिर और कोई ऑप्शन दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको। नेक्स्ट, इस वर्ष ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हॉकी के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो ये PR श्रीजेश हैं केरला के। ये हमारे इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर रहे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ओलंपिक में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत सारे गोल इन्होंने विपक्षी टीम के रोके, और जिसकी वजह से हमारी टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल लाने में कामयाब रही। तो उसका योगदान, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, PR सजेस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र राजनीति धर्म, ये पुस्तक किसकी है? ये A सूर्य प्रकाश की है और इसका विमोचन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। इस तरह की पुस्तकें कई बार पूछी जा चुकी हैं, लोकतंत्र राजनीति और धर्म। ऐसी कोई भी पुस्तक जो कि किसी विशेष विशेष व्यक्ति द्वारा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन किया जाए, या फिर ऐसी कोई पुस्तक जो इन बड़े बड़े पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके ऊपर लिखी गई हो, तो वैसी पुस्तकें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। लोकतंत्र राजनीति एवं धर्म, कौन है इसके लेखक? A सूर्य प्रकाश हैं और विमोचन इसका राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है इसका, ठीक है। EWS के लिए नया मानदंड निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है अजय भूषण पांडे, जो पूर्व वित्त सचिव थे, उनके द्वारा की जा रही है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग में बहुत क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग करके, या करेक्टली नॉट मैच ऐसे करके क्वेश्चन आता है। सामने सामने दे देंगे, समिति दे देंगे और सामने उनके अध्यक्ष का नाम दे देंगे। तो याद रखिएगा, EWS के लिए मानदंड निर्धारण के लिए एक नई समिति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता अजय भूषण पांडे जी कर रहे हैं। ये पूर्व वित्त सचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये एथलेटिक्स हैं, एथलेटिक्स थी। इन्होंने काफ़ी भारत में जो है खेल को आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए, सराहनीय योगदान के लिए इनको जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट परियोजना, स्ट्रीट परियोजना किसकी है? ये केरल की है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। ये अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये केरल की स्ट्रीट परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। G7 जैसा कि आपको पता है, G7 का अभी थोड़े दिन पहले
एक मीटिंग हुई थी ब्रिटेन में, कार्निवाल में, तो उस पर क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस में, इस क्वेश्चन बनता ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, G7 की अध्यक्षता इस बार 1 जनवरी 2022 से जर्मनी के पास आ चुकी है, और जो इसकी जो मीटिंग होगी ये 26 26 जून से 28 जून के बीच में जर्मनी में होगी। और इसमें ये देखिए कि कौन कौन से सदस्य होते हैं, जी से कौन कौन से सदस्य देश हैं। अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस है, यूके है, इटली है और जर्मनी है। ठीक है, 7 देश हैं इसमें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी का केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में उद्घाटन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप पूछा जा सकता है कि हार्टफुल इंटरनेशनल योग एकेडमी कहाँ पर है, उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है सावरा कुड्डू जल परियोजना, सावरा कुड्डू जल परियोजना, सावरा कुड्डू जल परियोजना कहाँ पर है? ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, शिमला जिले में, और इसकी आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किस नदी पर बनेगी, किस पर ये डैम बनाया जाएगा। ये तो पब्बर नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, एडिशनल जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आजकल ऐसे हो रही है कि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें। ये दे देंगे सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि ये किस नदी पर है, मैचिंग में दे देंगे कि कौन सी नदी है ये, तो पब्बर नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कई ये अपने जो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, तो उस सभी के लिए दिया गया है। इसमें सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैसा कि बताया मैंने आपको कि ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, सिर्फ आपको हिंदी और अंग्रेजी वाला ध्यान रखना है, जिसमें हिंदी में भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है 2021 का, तो ये ध्यान रखना आप हिंदी में, और अंग्रेजी में नमिता गोखले को। ठीक है, इकरा, इकरा लिमिटेड, ये इकरा और क्रिसिल, ये कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि जीडीपी को का अनुमान लगाती हैं। तो इनके अनुसार 22-23 में भारत की जीडीपी 9% रहेगी, इनका ऐसा अनुमान है। तो ये ध्यान रखना आप। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13th नंबर, उड़ीसा, उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है ये बाल विवाह मुक्त डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है अपने आप को। तो पहला डिस्ट्रिक्ट है ये, ध्यान रखना आप, पहला डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने आप को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। बाल विवाह अभी विवाह की उम्र, जो लड़कियों की जो उम्र पहले 18 साल थी, अभी उसको 21 वर्ष कर दी गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भविष्य में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा भविष्य को देखते हुए। ग्राम उजाला योजना, ये उजाला योजना 2007 में शुरू हुई थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 7 साल पूरे हुए हैं, 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, तो 7 वर्ष हो गए हैं। अभी परीक्षाओं का जो पैटर्न रहा है, उनकी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैचिंग में दे दिया जाता है, एक लिस्ट इधर दे देंगे और एक इधर योजनाओं की लिस्ट दे देंगे, इधर ईयर, उनका लॉन्च ईयर, तो आपको उसको मैच करना रहता है, या फिर उसमें से पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये उजाला योजना, वो योजनाओं का एक पूरा एक एपिसोड उसके लिए भी मैं लेके आऊँगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा, तो उसको भी करवा दूंगा मैं। सार कार्यक्रम, SAAR, सार कार्यक्रम, ये ध्यान रखिएगा कि किस से रिलेटेड है इसमें और किस मंत्रालय ने किया। तो आवासीय एवं शहरी कार्यों का मंत्रालय, ये इनके द्वारा चालू किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ये एक दस्तावेजीकरण करने के लिए ये एक कार्यक्रम चलाया गया है ये।
तो ध्यान रखना ये है। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार और ए के चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। ये दो दो लोगों को नियुक्त किया गया है ये। ठीक है, ये बैंक वाले ध्यान रखेंगे। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।